रिजल्ट के संदर्भ में बीपीएससी आयोग की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है और शिक्षा विभाग से हरी झंडी मिलते ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जहां 9 से 12वीं के शिक्षक भर्ती के लिए कोई भी विवाद नहीं है, सारा विवाद प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के है। बीएड अभ्यर्थी इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रहेंगे अथवा नहीं, इसको लेकर के शिक्षा विभाग से बीपीएससी ने फिर से एक बार पत्राचार के माध्यम से अंतिम रूप से उनकी इच्छा जानने की कोशिश की है कि वह बीएड अभ्यर्थी के संदर्भ में क्या कुछ उनको मतलब रखना चाहते हैं या फिर उनको निकालना चाहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से जो राज्य सरकार के जो न्यायिक अधिवक्ता होंगे वो सब भी उन सभी चीज़ों के पहलुओं पर अपना कोर्ट डिस्कशन के माध्यम से वो सभी चीज़ें राज्य सरकार को सिफारिश के तौर पर पेश जरूर कर रहे होंगे और राज्य सरकार जो भी अंतिम डिसीजन लेगी हो सकता है 1-2 दिन में बीपीएससी को अवगत करा दे और उसी के अनुसार बीपीएससी कार्य करेगा। जो रिजल्ट है प्राथमिक स्तर का वो 22 से 25 सितंबर के बीच जारी होने के लिए प्रबल संभावना बीपीएससी ने बताई है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूं कि रिजल्ट जारी होने वाला जो न्यूज़ फ्लैश हो रहा था उसके जस्ट नीचे वाला आप देखिए, सीटों के एवज में 75% रिजल्ट देने की तैयारी। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी कंफ्यूज्ड हैं कि ये 75% क्यों, 100% क्यों नहीं, क्या 25% बीएड अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व रखा जा रहा है या फिर जो पदों की संख्या है उसको घटा करके 75% कर दिया गया है। इसको लेकर के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएड की स्थिति के संदर्भ में। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बीपीएससी ने परीक्षा से पहले जब कोर्ट ऑर्डर आ गया था, उस कोर्ट ऑर्डर के 45वें नंबर पेज का हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा कि जब जोधपुर हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया था तो उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण मेंशन की थी कि राज्य सरकार को बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराना चाहिए था, क्योंकि तब तक ये जो गजट नोटिफिकेशन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा गया था कोर्ट के द्वारा। यानी कि उसी के आधार पर बीपीएससी ने भी बीएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल कराने का निश्चय किया था और बीएड को शामिल कराते हुए परीक्षा सफलतापूर्वक कंडक्ट कराई गई थी। उसके बाद से जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का फैसला 28 अगस्त 2023 को आता है, उसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर बीपीएससी चेयरमैन का एक मीडिया में बयान आता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अंतिम एवं सर्वमान्य फैसला होगा, उसी के आदेशों का पालन करेंगे। और साथ ही साथ पहले उनके द्वारा ये कहा गया था कि राज्य सरकार और एनसीटी जो कुछ भी बीएड के संदर्भ में फैसला लेगी उन्हीं के अनुरूप रिजल्ट होल्ड किया जाएगा या फिर जारी रखा जाएगा। यानी अब सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी, और इसको लेकर के राज्य सरकार भी अध्ययन कर रही होगी और उनका शिक्षा विभाग का जो न्यायिक अधिवक्ता होते हैं वो सब भी इस पूरे कोर्ट ऑर्डर का अध्ययन कर रहे होंगे और निश्चित तौर पर इसके क्या हो सकते हैं आगे जाके के परिणाम, इन सभी बातों पर चर्चा विमर्श हो रहा होगा। इसी चर्चा विमर्श के नतीजे के जानने के लिए बीपीएससी ने एक बार फिर से पत्र लिखा है शिक्षा विभाग को कि वहां से क्या कुछ हरी झंडी मिल रही है बीएड के संदर्भ में अथवा नहीं। अगर वहां से हरी झंडी मिलती है तो बीएड को शामिल करते हुए रिजल्ट जारी किया जाएगा, अन्यथा की कंडीशन में बिना बीएड वाला रिजल्ट जारी कर लिया जाएगा। हालांकि बीपीएससी बिना बीएड के साथ ही अभी रिजल्ट की तैयारी कर रहा है, आपने न्यूज फ्लैश में देख लिया होगा। ठीक है, अब एक बार बात कर लेते हैं कि क्या मेरिट कॉमन बनेगी, बीएड और डीएलएड का एक साथ मेरिट बनेगा। देखिए, अभी रिजल्ट जारी होने में 22 से 25 के बीच की तिथि बताई गई है बीपीएससी के द्वारा। आज 11 तारीख है, लगभग 11 दिन अभी शेष बचे हुए हैं, मिनिमम 11 दिन अभी शेष बचे हुए हैं। तो इन 11 दिन में शिक्षा विभाग कंफर्मेशन दे देगा आयोग को और वहाँ पर केवल एक फ़िल्टर लगाना होता है। बीएड अभ्यर्थी का रिजल्ट मतलब कि जो एक्सेल फाइल डिज़ाइन की जाती है उसमें एक केवल फ़िल्टर लगाना होगा कि केवल डीएलएड को सेलेक्ट कर लेंगे तो वो डीएलएड वाले अभ्यर्थी अलग हो जाएंगे। मतलब कि केवल मुश्किल से 2-4 मिनट का ये काम है अगर बीएड को शामिल करना होगा या फिर बीएड को हटाना होगा पूरे मेरिट लिस्ट से। तो जैसे ही शिक्षा विभाग उनको हरी झंडी देता है बीएड के संदर्भ में कि शामिल करना है अथवा निकालना है, उसके बाद तुरंत इनकी लिस्ट परिवर्तित हो जाएगी, उसके अनुसार जो आदेश दिया जाएगा। ठीक है, डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा जो शिक्षा विभाग है और जो सचिव हैं लोक सेवा आयोग के, उनको एक पत्र लिखा गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें कोर्ट ऑर्डर 11 अगस्त 2023 जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और बिहार की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में 28 अगस्त 2023 का जो फैसला था उसका रीट पिटीशन नंबर और ये सभी बातों के अनुपालन में यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कहा गया है कि डीएलएड उपाधि धारक अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाए जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत न्यायादेश का अनुपालन हो। यानी कि डीएलएड अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बीएड को हटाते हुए केवल डीएलएड की लिस्ट बनाई जाए और यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिलिपि किन किन को भेजा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा विभाग इन सभी बातों से अवगत है और इन्हीं सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख करके उनको फैसला लेना है। अब आते हैं न्यूज फ्लैश में, जो 75% सीटों के सापेक्ष रिजल्ट जारी करने की बात की जा रही है उसका मतलब क्या है। तो 9 अगस्त 2023 को
बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक शुद्धि पत्र जारी किया गया था, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके अंतिम नंबर पॉइंट में जब आप जाएंगे 6वें नंबर में, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले जो इनके द्वारा क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया गया था, अनारक्षित के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं और निःशक्त दिव्यांगों के लिए 32%। इन न्यूनतम जो प्राप्तांक करना अनिवार्य था उसमें परिवर्तन करके ये कर दिया गया कि इनको 75% सीटों को भरना है हाल में। अब इसके लिए अगर क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन करना पड़े तो ये लोअर डाउन भी करके 75% सीटों को भरेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि किसी एक विषय के लिए टोटल 20 पद हैं और उसमें आवेदन की कुल संख्या मात्र 10 है, ठीक है। टोटल पदों की संख्या 20 है और आवेदन की कुल संख्या मात्र मान लीजिए 10 है। तो पदों का जब हम लोग 75% निकालेंगे तो 20 का 75% कितना हो जाएगा, 15 सीट हो जाएगा। और बच्चों की संख्या जो कि 10 ही केवल आवेदन की थी, उसका 75% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर कैंडिडेट आधा तो हो नहीं सकते, या तो 7 लिया जाएगा या तो 8 लिया जाएगा। तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि 7 बच्चे हो गए, मान लीजिए कि 7 बच्चों का चयन करना है, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पदों की संख्या का 75% जो कि 15 आ रहा है और बच्चों की कुल संख्या का 75% जो कि 7 आ रहा है, तो इन दोनों में जो सबसे कम होगा उसी के अनुसार मेरिट बना करके फाइनल लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। देखिए क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िएगा। यहां बोला गया है, परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त आहर्तांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल होगा को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जिसकी संख्या कम होगी उसके अनुसार मेरिट बनेगा। अब ये चीज़ें टीजीटी पीजीटी में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आवेदनों की संख्या कई विषयों में बहुत कम आए हुए हैं, तो वहाँ पर अभ्यर्थियों को डायरेक्ट इसका लाभ मिलेगा। लेकिन प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में कैंडिडेट की संख्या पर्याप्त है, उस कंडीशन में ये लोअर डाउन करने की आवश्यकता शायद ही पड़े। जैसे अनारक्षित मेल की बात कर लें, अनारक्षित मेल तो कोई सीट रिजर्व है नहीं, केवल अनारक्षित सीट है, या फिर अनारक्षित महिला रिजर्व है महिलाओं के लिए। तो उस कंडीशन में इसका जो मेरिट है वो सबसे ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि बिहार के बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी इन्हीं अनारक्षित सीटों पर ही फाइट करेंगे। साथ ही साथ अनारक्षित महिला वाली जो सीट है, अगर उनका मेरिट ज़्यादा होता है तो वो मेल की सीट को भी ऑक्यूपाई कर पाएंगी। इसके अलावा जो मेरिटोरियस कैंडिडेट होंगे बिहार के, वो भी इसी में ओवरलैप होंगे, और मेल कैंडिडेट जो ओवरलैपिंग करेंगे वो भी इसी अनारक्षित में करेंगे। तो अगर आप डिटेल में ये समझना चाहते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के लिए, अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए कितनी सीटें हैं, तो इसका डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और कितना सेफ कट ऑफ हो सकता है उसका भी लिंक दिया गया है। दोनों चीज़ों को आप जरूर देख लीजिएगा। तो अब मैं समझता हूं कि 75% वाला जो मामला है आपको क्लियर हो गया होगा। ये 75% सीट का मतलब ये कतई भी नहीं है कि ये बीएड के लिए 25% सीटों को रिजर्व रखा जा रहा है प्राइमरी में, नहीं, ये उसका मतलब नहीं है। ये पहले ही लेटर जारी किया गया था कि हमें एनी हाउ 75% सीटों को भरना है, चाहे बच्चों की संख्या का 75% या फिर कुल सीटों का 75%, जो भी कम होगा उसके अनुसार मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। तो प्राइमरी में उम्मीदें कम है कि लोअर डाउन करने की आवश्यकता पड़े। हालांकि जो वहाँ का बिहार का डोमिसाइल के आधार पर जो कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं, वहाँ पर अगर अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है तो वहाँ पर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स से नीचे जाना पड़ सकता है। लेकिन अनारक्षित जो सीट है जिस पर अदर स्टेट के कैंडिडेट फाइट करेंगे, उसका लोअर डाउन हो पाना नामुमकिन है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।